Okay. I think we are good to go. All the students have joined. जो लेट रहेंगे उसको हमारे फैकल्टीज एंट्री दे देंगे, बट लेट ना किया करें। ओके, सबसे पहले गुड इवनिंग टू दिव्या अग्रवाल मैम, गौरव काबरा सर एंड संजीव पांडे सर। गुड इवनिंग टू ऑल द फैकल्टीज एंड गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा क्षमा मांगना चाहूंगा कि लास्ट 2 वीक्स हम लोग का डाउट सेशन नहीं हुआ। उसके पहले हम लोग का डाउट सेशन हुआ था और मैंने बताया था कि अब हर वीक एवरी वीक डाउट सेशन हुआ करेगा, बट लास्ट 2 वीक से डाउट सेशन नहीं हुआ। इसका कारण ये था भाई कि मेरे नाना जी का स्वर्गवास हो गया था और 27th ऑफ दिसंबर जो है उनका स्वर्गवास हुआ, और जो 12 डेज का जो रिचुअल्स रहता है उसमें बिजी था मैं। और इसी कारण जो है जो 4 to 5 आवर्स मेरे को डे का मिलता था वो मेरे बैचेस के रिकॉर्डिंग्स वगैरह में चला जाता था, इसलिए ऐसा इंटरेक्टिव सेशन जो हर हफ्ते होता है वो नहीं हो सके 2 वीक, बट इसको कंपेंसेट हम लोग करेंगे एक्स्ट्रा आपको लाइव इंटरेक्टिव डाउट सेशन दे करके। ठीक है, जैसे आज तो हो ही रहा है, अब कल भी होगा आपका ये डाउट सेशन। इस तरीके से आपको इस चीज का कंपेंसेशन हम लोग देंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो बताइए आप लोग कैसे हैं? नया साल आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारी आपको शुभकामनाएं, एंड आई एम श्योर दैट दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल ईयर टिल डेट इन योर लाइफ। ठीक है, एंड एवरी ईयर फ्रॉम दिस ईयर विल बी मोर एंड मोर सक्सेसफुल। दिस इज माय विश फॉर यू। चलो अब हम लोग आज का सेशन जो स्टार्ट करते हैं। ये सेशन हो रहा है फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स एंड एंट्रेंस लेवल वाले स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, और जिन्होंने रिकॉर्डिंग्स जबरदस्त रूप से देख लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। जो नहीं देखना चालू किया भाई फटाफट करो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। और एक चीज इस वीडियो में ये भी बताना चाहूंगा कि जो सीए फाउंडेशन वाले बच्चे हैं जिनका एग्जाम मई 2021 में है, मई 2021, 2 सब्जेक्ट में भारी भरकम चेंजेस है, बीसीके एंड बिजनेस रिपोर्टिंग, बीसीआर। सो बीसीके एंड बीसीआर का भारी भरकम चेंजेस है। आप लोग जिन्होंने क्लासेस ऑलरेडी कर लिया है कोई दिक्कत नहीं है, अलग से अमेंडमेंट क्लास आएगा, आप वो अमेंडमेंट क्लास कर लीजिएगा, यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा अमेंडमेंट क्लास। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक बीसीके और बीसीआर नहीं टच किया है तो आप टच ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे फैकल्टीज जो है वो बीसीके और बीसीआर, जी हाँ, पूरा का पूरा बीसीके और पूरा का पूरा बीसीआर जो है वो फ्रेश रिकॉर्डिंग करके आपको फरवरी 28 तक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक आप अपना रिमेनिंग सब्जेक्ट जो है कंप्लीट कर सकते हैं। और याद रहे, आपके फ्रेंड्स अगर हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो उनको भी पक्का से रिमाइंड करवा दें कि नवंबर 20 वाला रिकॉर्डिंग नहीं चलेगा मई 21 में। समझ आया? मई 21 सीए फाउंडेशन, बीसीके बीसीआर जो है वो नहीं चलेगा। बाद बाकी सब्जेक्ट्स में कोई चेंजेस नहीं है, आप आराम से बेधड़क होकर के कर सकते हैं। ओके, सीए सीटी में कोई चेंज नहीं है, सीए फाउंडेशन में कोई चेंज नहीं है, सीए फाउंडेशन का बीसीके और बीसीआर में चेंजेस है। ठीक है, उसको लेकर के सबसे पहले मैं दिव्या मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिव्या मैम आप स्टूडेंट्स को बताएं। A very good evening, everyone. I hope you all are doing well, doing all the classes properly. अच्छा, तो जैसा कि मोहित सर ने बोला आप इतना अपसेट क्यों लग रहे हैं दिव्या मैम, क्या बात है? नो नो नो, पति वती नॉट से एट लड़ाई ऑल। वगैरह हो गया? माय गॉड, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तब ठीक है, मतलब Okay. हाँ अब ठीक है, अब बोलिए। हाँ, तो फिर जो बीसी के सब्जेक्ट है आपका, उसमें मेजर चेंजेस आया है। एक तो चैप्टर 3 में स्पेशली चेंजेस आया है, वो मतलब कि हर ईयर ही आता है। मई टर्म में जब एग्जाम्स होते हैं वो मतलब होता ही है, हर ईयर ही होता है, तो उसमें कुछ घबराने का नहीं है। कंपनीज, बट इस बार क्या है ना कि जनरली नेम ऑफ द कंपनीज रिमेन्स द सेम, ओनली द डेटा चेंजेस। जैसे चेयरमैन चेंज हुए, डेट चेंज हुआ, कोई मतलब अवार्ड्स ये सब का, फॉर्च्यून में रैंकिंग, फोर्ब्स में रैंकिंग। बट इस बार क्या नया 3 कंपनी भी इंक्लूड कर दिया है, तो वो सब हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना होगा, तो वो लाइव क्लासेस होंगे उसके, और मैम रिकॉर्डेड भी एक बार भेज आप दिए क्लियर कर जाएंगे। दीजिए बच्चों को, बीसीके जो है, बीसीके ये तो आप यस, पूरा ही लाइव रिकॉर्ड करने वाले हैं, पूरा ही आपका लाइव होने वाला है हाँ, पूरा बीसीके का जो है, बीसीके का पूरा 6 चैप्टर्स का आपको फ्रेश रिकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, ऑल द 6 चैप्टर्स। जबरदस्त। ऑल्दो कुछ कुछ टॉपिक सिमिलर है, बट उसके बावजूद भी, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, आप लोग मैथ को इंस्टीट्यूट के इजीली फॉलो कर सके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि जैसे आप जो लेक्चर में पढ़ा रहे थोड़ा हो, जो ऊपर मैथ नीचे में हो वो गया।
वो डेफिनेटली अलग होगा ही ना, क्योंकि क्या हो रहा है, टॉपिक्स कुछ कुछ नए नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, पेजेस का नंबर चेंज हुआ है, तो इस वजह से मैं पूरा फ्रेश रिकॉर्डिंग करूंगी। सो डोंट वरी एट ऑल फॉर बीसीके, ठीक है। बीसीके ऐसा सब्जेक्ट है, आप पूरा कर लोगे ना तो आराम से, मतलब इको बीसीके जो है एकदम बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, आराम से आपका मतलब 95 प्लस आता ही है, एवरेज बच्चों का आता है, आप खाली क्लासेस अटेंड कर लोगे तो। समझ रहे हो मेरा बात? तो बिल्कुल भी घबराना नहीं। का मैम हम लोग ऐसा करेंगे बीसीके का कि बच्चों को जो है दोनों ऑप्शन दे देंगे, वो लाइव ऑनलाइन आपके साथ करना चाहे वो लाइव ऑनलाइन करोगे और बेटर रहेगा, लाइव ऑनलाइन करोगे लाइव तो और ऑनलाइन मजा करना आएगा। चाहे लाइव ऑनलाइन कर लें, उनका Yes. कॉलेज है उस टाइम पर एटसेट्रा एटसेट्रा प्रॉब्लम है तो रिकॉर्डेड क्लास तो कर रिकॉर्डेड मिल जाएगा। कौन सा नया वाला जो अभी होगा, हाँ, तो नया या तो वाला आप लाइव ऑनलाइन कर पूरा लीजिए या फिर लाइव ऑनलाइन का रिकॉर्डेड भी हम लोग आपको दे देंगे, जो करना करो, सारा फैसिलिटी है, बस पूरा वो 6 नंबर ले आओ। चैप्टर्स फ्रेशली आपको मिलेगा, सो नो नीड टू वरी एट ऑल फॉर बीसीके। रिलैक्स रहो एकदम, आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट होगा, पूरा लर्न करवा दिया जाएगा, आपको कोई चिंता का दरकार ही नहीं। बस 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 ठीक। ओके। एंड गौरव काबरा सर भी अपने सब्जेक्ट के बारे में बोलेंगे, उसमें भी चेंजेस है भाई। यस सर। गुड इवनिंग सर, गुड ऐसे इवनिंग तो देखिए एवरीवन। आप कॉस्ट एफएम के लिए जाने जाते हैं, बट बीसीआर में जो आपको रिस्पांस मिला है, हम लोग मैराथन लिए थे तो मेरे ख्याल से बीसीआर में जो रिस्पांस मिला है वो अनपैरेलल है, ऑल ओवर इंडिया योर वीडियो इज द मोस्ट वॉच्ड वन फॉर द बीसीआर। थैंक यू सो मच सर फॉर रिकॉग्नाइजिंग दैट। सारे स्टूडेंट्स लोगों को पसंद आया अपना काम, बस वही चाहिए। बाद बाकी सारे फैकल्टीज जम के मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग भी थोड़ा एफर्ट डाल रहे हैं साथ साथ में। एंड यहाँ पे बेसिकली देखिए बीसीआर में जो चेंजेस है वो मैं समझा रहा हूँ। आई वुड से बीसीआर में जो चेंजेस हैं वो नेग्लिजिबल टू सब्सटैंशियल हैं, डिपेंडिंग फ्रॉम चैप्टर टू चैप्टर। मैंने जो नोटिस किया है उसके हिसाब से कुछ चीजें कम हुई है इन फर्स्ट चैप्टर, और बाद बाकी सब चीजों में थोड़े थोड़े और एडिशंस किए गए हैं, यानी कि जैसे जो जो आर्टिकल मेकिंग है, नोट मेकिंग है, उन सब में थोड़े थोड़े इंस्टीट्यूट ने एडिशंस किए, बट वो थोड़े थोड़े करते हुए भी ना बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब मैं नोट्स रिवीजन का काम चालू कर चुका हूँ, वहां पे काफी काम है। एंड देन अब सर एक चीज मैंने नोटिस की है, फाइनल चैप्टर जो था मीटिंग्स, अभी तक जितनी भी बार पढ़ाया गया है हर बार ये कहा गया कि मीटिंग्स पढ़ लो, पूरा तैयारी कर लो, लेकिन इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूट जिस हिसाब से लास्ट आरटीपी में भी क्वेश्चंस डाले थे और अभी भी क्वेश्चंस बन के आए हैं मैट में, मुझे अब बहुत ज्यादा चांस लग रहा है कि मीटिंग्स वाले चैप्टर से अब क्वेश्चंस आएंगे, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। तो एक ये अंडरस्टैंडिंग ऐसा डेवलप हो रहा है कि वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो मेरे हिसाब से बीसीआर डेफिनेटली एक अलग एक्सपीरियंस वापस ऐड ऑन करेगा। सो जो बच्चे भी अभी तक क्लास नहीं किए बीसीआर का, किए भी अगर थोड़ा बहुत, तो लाइव में ज्वाइन कीजिए, बड़ा मजा आएगा आप सबको। ओके, थैंक यू सर। संजीव सर अनम्यूट करिए सर अपने आप को। सर अनम्यूट कर लीजिए सर, आप अपने आप को पहले अनम्यूट कर लीजिए सर। Am I audible, sir? हाँ हाँ हाँ, बोलिए सर। सबसे पहले आपने तो वेरी अभी सीएसीएमए फाउंडेशन और सीएसीपी का नया ही रिकॉर्डिंग किया है सर, जा यस सर, करके। बिल्कुल बिल्कुल यही मैं बोल रहा था कि मेरा सारा का सारा एकदम फ्रेश है, और बच्चों को ये वाला वीडियो और ज्यादा मजा आएगा। जो पहले किए हैं उनको तो आ ही रहा होगा, और इसमें और भी कई सारा चीज, इनोवेटिव चीज जो है डाले, जैसे कि फॉर्मूलाज डालें, शॉर्टकट मेथड्स और डालें, ताकि बच्चों को और ज्यादा मजा आए। और ये हाँ सर, बीच में मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर। आप संजीव सर, जिनको नहीं पता संजीव सर के बारे में, ये एमबीए हैं, एमएससी हैं, ठीक है, और मतलब ये आईआईटी में भी विजिटिंग लेक्चरर थे, लेक्चरर, ठीक है। और ये हम लोग का खुशनसीबी है कि हम लोग को ऐसा मैथ्स का विजर्ड मिला। इनका मैथ्स का मैराथन देख लेंगे लगभग। सर मैथ्स का मैराथन आपने कितना घंटा का बना दिया था? 15-16 घंटा का? मैथ्स का अप्रॉक्स 12 घंटा का था, स्टैट्स का 7.5 घंटा का था, और एलआर का अप्रॉक्स 3 आवर्स 45 मिनट्स, मतलब 23-24 घंटा का इनका मैराथन था। और पूरा मैं तो बोलूंगा आप पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप मैराथन देख लो, आप मतलब चैलेंज है आपका, 90% तो कहीं नहीं है। हाँ सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, कंटिन्यू प्लीज। बस यही चीज मैं बोलना चाह रहा था कि जैसा कि हर बार हम लोग क्लास में भी कराते हैं, और हम लोग की सबसे ज्यादा जो मेन फोकस होती है वो हमारे नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए होती है, क्योंकि अक्सर बच्चे आके यही बोलते हैं कि सर 11-12 में मैथ्स हम लोगों ने किया नहीं, तो हम लोग क्या कर पाएंगे।
तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए हम लोग जो भी प्रिपरेशन करा रहे हैं, जो भी पैटर्न हम लोग का आंसर्स का है, ये हम लोग पूरा फोकस करते हैं कि नॉन मैथ्स वाले बच्चों को बहुत बहुत अच्छे से समझ में आए। और एडवांटेज हम लोगों को ये मिल जाता है कि नॉन मैथ्स वाले बच्चों को तो ये चीज अच्छा से समझ में आता ही है, जो प्योर मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको भी जबरदस्त मजा आता है। वो यही बोलते हैं कि सर हम लोग ये सम सॉल्व कर लेते थे अपने से, लेकिन जो शॉर्टकट मेथड आप हम लोग को करा रहे हैं ना, इस सम्स को कराने में मिनिमम 2 to 3 मिनट्स हम लोग को लगता था, और आपके शॉर्टकट मेथड से हम लोग को 20 to 30 सेकंड हार्डली आसानी से हम लोग बना लेते हैं। और मैंने बार बार हर समय एक ही चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया है, वो है टाइम मैनेजमेंट। अक्सर हमेशा होता है क्या कि ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम लोग जो है अपना आता हुआ सम्स छोड़ के चले आते हैं, और यही रीजन है कि मैं अपने सभी बच्चों को बोलता हूं कि प्रिपरेशन करते समय में टाइम मैनेजमेंट आप सबसे ज्यादा करिए, क्योंकि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा तो आता हुआ सम्स आप छोड़ कर आओगे, और यकीन मानो दुख और तकलीफ तब कहीं और ज्यादा हो जाता है। तो बस इतना ही बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले आप टॉपिक को एक बार अच्छे से करिए। जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोग जितने भी डाउट्स मेरे से पूछते हो, मैं तुरंत क्विकली रिस्पॉन्स करता हूं आप लोगों को। इनफैक्ट रात में भी आप लोग, ये नया बैच है सर, इनको भी आप अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए। मेरे से तो बच्चे जो है वो आराम से मेल करके पूछ लेते हैं, ठीक है। और सर आप अपना पर्सनल नंबर भी अगर देना चाहें आप तो दे सकते हैं, ताकि बच्चे बिल्कुल जो बिल्कुल बच्चे नोट डाउन कर ले नंबर। द नंबर इज 9830822525। आई रिपीट वंस अगेन, द नंबर इज 9830822525। 9830822525। यस 2525। तो बस एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूं कि एकदम बिंदास, एकदम पहले पूरा क्लास करिए, एक एक चीज जहां भी डाउट होता है विदाउट एनी हेजिटेशन व्हाट्सएप के जरिए मेरे से पूछिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को अगर व्हाट्सएप से मैं जो आंसर भेजता हूँ वो अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग को पता होगा मैं पर्सनली कॉल करता हूँ आप लोग को, और कॉल करके उस डाउट्स को मैं क्लियर करता हूँ। तो एकदम आपको लाइव क्लास का जो है ना कि लाइव क्लास आप मिस कर रहे हो, यहाँ पे आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा, उस चीज की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो लोग हर एक क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे सभी के सभी फैकल्टीज बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग भी अपना पूरा बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं कि हर साल की तरह इस साल भी बच्चे हम लोगों को प्राउड फील कराने का मौका दें। थैंक यू सर। बस यही बोलना है। विश ऑल वेरी गुड लक, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। तो अभी सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम हुआ था, सीएसीटी का एग्जाम हुआ, ठीक है। सीए फाउंडेशन को तो पहले ही हो गया था, सीएमए फाउंडेशन सीएसीटी का हुआ। बच्चों का पेपर जबरदस्त गया, जबरदस्त गया, मतलब सारे बच्चे मेरे को लगता है पास हो जाएंगे, 99.99% बच्चे पास हो जाएंगे, ठीक है। और अभी सेकंड साइकिल भी है, सीए फाउंडेशन का सेकंड साइकिल होने वाला है। और सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर सीएमए फाउंडेशन में तो कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी है, वो हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे भाई? और कोई इंस्टीट्यूट का तो मेरे को नहीं पता, मेरे इंस्टीट्यूट में आपका एक पोर्शन भी बाकी नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल लॉ में आपका एनआई एक्ट एक्स्ट्रा है तो उसका अलग से आपको 2 क्लास है। जितना भी पोर्शन सीएमए के अंदर एक्स्ट्रा है, हम लोग डायरेक्टली सीएमए इंस्टीट्यूट का मैट खोल करके आपको गोदी में बैठा करके पढ़ाते हैं। सारा का सारा पोर्शन आपका कंप्लीट होगा, बेझिझक आप करेंगे। सीएसईटी का अगर हम लोग बात करें तो जितना मॉक टेस्ट हम लोग सॉल्व कराएंगे उतना आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे दुनिया भर का लास्ट में आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिलेगा, बुलेटिन्स वगैरह हम लोग सॉल्व करवाएंगे। सो निश्चिंत रहिए। और सीएसईटी का भी हम लोग मैराथन जो है वो यूट्यूब पर डाल रखे हैं, आप वहां से उसको अवेल कर सकते हैं। सीएसीएमए सीएसईटी ऑल मैराथन्स आर अपलोडेड ऑन आवर चैनल। अब स्टूडेंट्स का जो डाउट है पहले मैं वो ले लेता हूं, और उसके बाद बाकी फैकल्टीज से भी आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। पहले मेरे से पूछ लीजिए, क्योंकि कल मेरा लाइव क्लास चालू हो रहा है इंटर का। लाइव मतलब लाइव ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहा है इंटरमीडिएट का, तो उसका कंटेंट के ऊपर जो है अभी मेहनत चल रहा है। गौरव सर, मैथ सर का रिमूव फ्रॉम पिन कर दीजिए ना, स्पीकर व्यू कर दीजिए ना। स्पीकर व्यू हो गया क्या? सर स्पीकर व्यू का मुझे नहीं मालूम, पर उनको म्यूट जरूर कर दिया। अगर उनकी आवाज आ रही थी तो उसकी वजह से वो आ रहे होंगे, म्यूट किया। स्पीकर व्यू कर देते हैं। हाँ हाँ, स्पीकर व्यू हो गया।
ठीक है। अब भाई जिन बच्चों का डाउट है सबसे पहले मेरे से, फिर मेरे को आप विदा करिएगा और बाद बाकी फैकल्टीज आपका डाउट सॉल्व करेंगे। और ये डाउट सेशन अब हर वीक होगा। मैं गौरव सर, दिव्या मैम और संजीव पांडे सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर लें और हर वीक जो है हम लोग का डाउट सेशन जो है जैसे हमेशा से होता है वैसे अब रेगुलराइज हो जाए। और टेस्ट का जहां तक बात है तो जनवरी मंथ हम लोग टेस्ट नहीं लेंगे, फरवरी से हम लोग का टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा। पूरा रूटीन आपको दे देंगे, फिर आप जो है उस हिसाब से अपना टेस्ट के लिए प्रिपेयर करिएगा। Participants can raise their hand if they have any doubt. गौरव सर कोई हाथ उठ रहा है क्या? हाँ सर, श्रेया का है शायद। हाँ और आफरीन का भी है। हाँ हाँ, पूछिए भाई पूछिए। Good evening, sir. This is Guniti Shreya. गुड इवनिंग। Yes, sir. I have a doubt that मैंने recently CMA Foundation के लिए mobile app classes का faculty लिया है. So I have a doubt that कि हम लोग को भी जो live में जैसे पढ़ाते हैं या फिर टेस्ट वगैरह लिया जाता है, हम लोग को भी faculty वैसा मिलेगा कि नहीं? उससे ज्यादा मिलेगा, उससे ज्यादा। जैसे लाइव में हम लोग कभी भी ऐसा डाउट सेशन, इंटरेक्टिव सेशन नहीं रखते थे, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग रख रहे हैं और ज्यादा मिलेगा उससे, निश्चिंत रहिए। इवन मैं पूछना चाहती हूँ इक्वली मिलेगा ना? आई मीन नहीं, इक्वली नहीं मिलेगा, इक्वली नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ज्यादा। ओके सर, थैंक जो यू सो टेस्ट मच वगैरह सर। सर रहेगा वो यही सब ज्यादा डाउट है। मिलेगा आपको। और ये आप अगर लास्ट देखो, अब तो कोरोना आए हुए लगभग 1 साल हो गया, ठीक है। अब जी ये सर। आप पहला टर्म तो नहीं है जो कोरोना में पढ़ रहा है। इसके पहले जितने बच्चों ने एग्जाम्स दिया है उनसे आप पूछिए, मेरे को कुछ बोलने का दरकार नहीं, आप उनसे पूछिए। उन लोग बोलेंगे बाप रे एग्जाम्स, गौरव सर ज्यादा अच्छा बताएंगे। बताइए सर कितना एग्जाम्स हम लोगों ने लिया होगा, मतलब सर कम से कम मैं बोलिए। सर मुझे गिनती याद नहीं है। हाँ सर हर हफ्ते कम से कम 6-7 टेस्ट हो रहे थे। हाँ, एंड मतलब इतना कैसा ज्यादा टेस्ट है? हैपेसोड, अलग-अलग लेवल्स का। अलग अलग लेवल्स, सब हाँ। अलग अलग लेवल्स, और इतने सारे टेस्ट हो रहे थे कि एक दो बार मिस भी हो गया, मेरे से भी मिस हो गया था। आप मुझे फिर फोन करके बोलते थे कि टेस्ट का लिंक चालू करना था। एंड हाँ। बेस्ट पार्ट सर हमारे लिंक्स की ये थी कि हम जब टेस्ट ले रहे थे ना, तो हमने बच्चों को वो उसको सीरियसली ले, उसको उसके लिए उसको सही टाइम पे चालू किया, सही टाइम पे बंद किया। तो उसके बीच में इतने सारे रेस्पॉन्सेज आए, बड़ा मजा आया, खुद भी बहुत मजा आता था डिसिप्लिन वो काम। टेस्ट होता है, ऐसा नहीं कि आपको बस बोल दिया टेस्ट देना है और आप आराम से दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं कोई फर्क नहीं। हम लोग पूरा एक स्लॉट देते हैं, उस स्लॉट में ही आपको पहले से बता देंगे कि संडे मान लो 2 बजे टेस्ट है, तो संडे 2 बजे आपको लॉग इन करना पड़ेगा। 2 घंटे का टेस्ट है तो 4 बजे लॉग आउट। उसके बाद पेपर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बेटा हो तो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इफ यू रिमेम्बर। ओके सर, थैंक यू सो मच। यही और होता है। सर मैं जितना मैं कर रही हूँ क्लासेस, इट वाज कमेंडेबल सर। आपका रिकॉर्डेड सेशंस में भी मुझे मतलब लगता है कि और एक वीडियो चला दूं, और एक वीडियो कर लूं। बहुत अच्छा सर, बहुत सब फैकल्टीज का बहुत अच्छा जा रहा है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर। थैंक यू सर। नेक्स्ट चिराग का ले लेते हैं सर डाउट। हाँ चिराग आप अनम्यूट कर लो तो। हेलो सर। हाँ हेलो। हेलो सर। हाँ चिराग बोलो। सर, I have a doubt regarding the debenture. Go ahead. Sir, it is question number 32. Okay. Shall I read the question? Yes. Sir, it is the question is, taking the same information of the illustration number 31, the entry on the issue will be as follows. And then the question number 31 is, X Limited obtained a loan from IDBI Bank of 1 crore, giving a collateral security of 1 crore and 50 lakh, 14% first mortgage debenture. So now what will be the entry of the 32? I can't figure it out. नॉर्मल आप एंट्री पास कर दो, डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी का एंट्री पूछ रहे हो तो? No sir, question number 31 entry I have done already, but I couldn't understand the question number 32. What is trying to mean the question? Read question number 32, taking the data from question number 31.
Past journal entries related to issue. हाँ The entry on issue will be as follows. हाँ So what to do? तो ये अपने किए हैं ना इशू ऑफ डिबेंचर। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिबेंचर्स आर गेटिंग इशूड, इट मींस दैट दे मस्ट हैव डिफॉल्टेड द लोन। तो लोन जो है वो डिफॉल्ट कर दिए, इसलिए डिबेंचर इशू हो जा रहा है। तो अब आपने जब डिबेंचर इशू किया था कोलेटरल सिक्योरिटी, चिराग जब आपने लोन लिया Yes, तो sir. डिबेंचर इशू किया था कोलेटरल सिक्योरिटी, आपने 2 एंट्री मारा था। लोन लेने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, लोन Bank- लेने का एंट्री bank बैंक account to लोन, bank loan. डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी का आपने एंट्री क्या मारा था, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी का आपने Debenture suspense to debenture. बैंक टू बैंक लोन, ध्यान से देखना, बैंक टू बैंक लोन और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, आपने ये एंट्री मारा था। Yes, sir. अब क्या हो रहा है, अब इन लोग बोल रहे हैं एक्चुअल में डिबेंचर इशू हो गया, मतलब लोन डिफॉल्ट हो गया। तो भाई जो डिबेंचर सस्पेंस है उसको आप कैंसिल कर दो। डिबेंचर सस्पेंस आपने डेबिट कर रखा था क्या, उसको कैंसिल करने के लिए क्रिएट करना पड़ेगा टू डिबेंचर सस्पेंस, ठीक है। और जो बैंक लोन वाला लायबिलिटी था वो भी कैंसिल हो जाएगा, बैंक लोन टू डिबेंचर सस्पेंस। क्लियर? Thank you, sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम। And the question So- number 36. हाँ A company issued 12% debenture on the face value of 10 lakh at 10% discount on 1st Jan 2017. Debenture interest after deducting tax at source is 10%, was payable on 30 June and 31st December every year. All the debenture were to be redeemed after the expiry of 5 years at a period of 5% premium. Sir, I have done the sum, but I don't know whether it is correct or wrong. ओके, देन इन दैट केस भाई आप एक काम करो, आपने जो सॉल्यूशन किया है ना वो हमें ईमेल कर दो। Okay, sir. Thank you. ओके चिराग, एंड Sir, that's it. हाउ आर द Yes, sir. क्लासेस एंड ऑल? That's it for now. So everything is fantastic, and especially about the law. थैंक यू। It is looking like that I'm not reading it. I'm understanding what is the basic of law. It is like law is flowing through my veins. ओके, It is like thank you. amazing. That is the motive I that can't it explain passes it. through your veins and reaches your heart. Thanks. Yes, sir. सुभाषिश रंजन। हेलो, हाँ सुभाषिश जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन था, अभी जैसे आप और दिव्या मैम बोले कि कुछ कुछ चेंजेस है बीसीआर और बीसीके में, तो मैंने पेनड्राइव क्लास अवेल किया है। हाँ। और हो गया, मेरे को 2 मंथ्स हो गया लिए हुए, तो ये चेंजेस हमें कैसे मिलेगा पता चलेगा? जैसे ही आज का आपको नोटिफिकेशन मिला, आज आप हमसे बात कर सक रहे हैं, वैसे ही कंटेंट आप तक पहुंचा दिया जाएगा, आप उसका टेंशन ना लो। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपको लाइव ऑनलाइन का भी ऑप्शन मिलेगा, आप लाइव ऑनलाइन आकर के कर सकते हो। लाइव ऑनलाइन आकर के मतलब अपने घर बैठे ही, ठीक है। आपको जैसे आप अभी हम लोग का क्लास कर रहे हैं वैसे ही आप घर बैठे ये लाइव ऑनलाइन क्लास कर सकोगे। अगर इनकेस आप वो नहीं करना चाहते हैं तो आपको गूगल ड्राइव क्लासेस मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम थैंक यू वेलकम। सो वेरी मच। 2 महीना हो गया, क्लासेस कितना किए? सर 33 क्लासेस हुआ अभी तक बस। ठीक है, चलो उसका स्पीड बढ़ाओ। 33 क्लासेस 2 महीना में कम है, बहुत कम है। मतलब तुम एक क्लास भी नहीं कर रहे हो। सर पेरेंट्स कॉल कर देंगे, बता रहे हैं। नहीं सर, अब से ज्यादा होगा। हाँ डेफिनेटली ज्यादा होगा। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो बाय बाय सर। सलोनी नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बोलिए। सर डिप्रिशिएशन का जो चैप्टर है ना, हाँ वो सेकेंड क्वेश्चन मतलब समझ में नहीं आया। अरे डिप्रिसिएशन का सेकंड क्वेश्चन वही है ना जो हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वाला है ना, कि वो क्वेश्चन 1 था हाँ हाँ, क्या? हाँ हाँ नहीं प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन का नहीं है। अच्छा ठीक है, रुको मैं एक बार अपना मैट खोल लेता हूँ। ओके सर। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी
गॉट इट। पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 46। ओके, रुको मैं आपको भी शेयर स्क्रीन कर देता हूं। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे। इसमें एक मिसप्रिंट है, इसमें एक फिगर गायब है। ठीक है, कोई मेरे को चैट बॉक्स में भाई बता दो अगर उसने डिप्रिशिएशन कर रखा है। और क्वेश्चन नंबर 2 में एक फिगर जो है ना वो मिसप्रिंट है, एक फिगर गायब है। चैट बॉक्स में कोई लिख करके बता दो। 4th लाइन में बच्चे बोल रहे हैं, 4th लाइन में, यस 4th लाइन में। यहां पर ये देखो, ये जो है ना इसमें अपना एक डेटा मिसिंग है, इसलिए आपको डाउट होगा। भाई मैं बोलो क्वेश्चन नंबर 2 तो इतना सिंपल था। ये जो है ना प्लांट परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 1999, तो 1 अक्टूबर 1999 वो सोल्ड फॉर 4 लाख बीसीआर, सेलिंग प्राइस दे दिया। लेकिन 1 अक्टूबर 1999 का आपको इन्होंने वो नहीं दिया, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं दिया, इसलिए आपसे सॉल्व नहीं हुआ। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं था भाई। किसी ने अगर इस मिसप्रिंट को पकड़ा है तो मेरे को अभी अगर यहाँ पर बता सके कि 4th लाइन में जो प्लांट परचेस ऑन 1 अक्टूबर 99, ये एक्चुअल में 99 नहीं होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा डेट का प्रॉब्लम है, 1 अक्टूबर 2004 होगा। हाँ सर, हमें डेट में ही प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, चिराग वही बोल रहा है। चिराग, थैंक यू चिराग फॉर हेल्पिंग अस, कि ये 1 अक्टूबर 99 नहीं है, 1 अक्टूबर 2004 है। मतलब ये वाला जो है ना एडिशनल प्लांट 5 लाख, ये 5 लाख वाला तुमने बेचा है 4 लाख बीसीआर में, तो तुम इसको डिप्रिशिएट करके डब्ल्यूडी निकाल लेना। ओके सर। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर। मतलब तुम्हारा डिविजन का कंसेप्ट तो क्लियर है ना। हाँ सर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 था धमाका, हाँ। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वाला, ये तो आ गया ना समझ में। यस सर। तब कोई दिक्कत नहीं है भाई। सर पार्टनरशिप चैप्टर में बैलेंस शीट में हमें प्रॉब्लम होता है। हाँ, ये प्रॉब्लम जो है ये एक्चुअल में पुराने जन्मों का कुछ पाप किया हुआ है, कि श्राप मिला हुआ है कि बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। अदर देन दैट कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस रखोगे तो बैलेंस शीट टैली होगा। अगर पहले से सोच लोगे मेरा तो कभी जीवन में बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, अभी कहां से होगा, तो सही में पूरा बैलेंस शीट सही भी रहेगा ना, तुम कैलकुलेशन में चेक कर दोगे, ऐसा भी होगा। तो भरोसा रखो अपने ऊपर, प्रैक्टिस करो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और क्लासेस वगैरह सब ठीक लग रहा है ना भाई? हाँ सर, ठीक है। चलो, थैंक यू। कुंदन, कुंदन। हेलो सर। हाँ भाई कुंदन, बोलो क्या खबर? हेलो। हाँ हाँ बोलो भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आई वांट अच्छा, टू तुम भी आस्क रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या सर आई हैव कुंदन? कंप्लीटेड ऑल कुंदन तुम भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो क्या? यस सर। अच्छा, यस सर। वाह। हाँ भाई बोलो। कुंदन, योर बैंडविड्थ इज लो, योर इंटरनेट प्रॉब्लम इज देयर, नेट इशू है आपका। सर अनीश का ले लेते हैं तब तक। हाँ अनीश आप ले लो अपना डाउट। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ बोलो भाई। सर, जैसा कि हम लोग पढ़े कि राइट टू ट्रेड कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, तो जब जॉब करते हैं तो फिर ट्रेड नहीं कर सकते उस समय, तो फिर मतलब क्या है? एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट होता है और पार्शियल रेस्ट्रेंट होता है। आप किसी पर एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट लगाओगे, कहीं पर भी कोई भी धंधा नहीं कर सकते, वो वॉइड है। अच्छा। और याद रखना, सर्विस में आप रेस्ट्रेनमेंट कर सकते हो। सर्विस में हर प्रकार का रेस्ट्रेनमेंट हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड सर्विस। ट्रेड मतलब धंधा, बिजनेस, उसमें एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट वॉइड है, आप नहीं लगा सकते। पार्शियल रेस्ट्रेंट वैलिड है, कि मेरे एरिया में धंधा नहीं करोगे वो वैलिड है। एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट कहीं भी धंधा नहीं करोगे वो वॉइड है। लेकिन सर्विस में आप कोई भी रेस्ट्रेंट लगा सकते हो, वो पार्शियल रेस्ट्रेंट माना जाएगा, वो वैलिड माना जाएगा। ओके सर, समझ गए। सर और एक डाउट था। हाँ सर, सिलेबस कब तक खत्म करने का टारगेट रखना चाहिए? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब बच्चों को गाइड करेगा जो मैं अभी स्टेटमेंट देने वाला हूँ। दिल Yes, थाम sir. करके बैठो। आपका
एग्जाम्स के कम से कम हाँ सर 50 दिन पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए ओके फाउंडेशन के लिए। अगर ठीक है सर यही टारगेट हाँ, रखेंगे। आप लोग फाउंडेशन ईईटी में, इसलिए मैं बता रहा हूँ 50 डेज पहले। अभी इसके पहले 8 बजे मेरा इंटर के साथ था, 7 बजे फाइनल के साथ था। फाइनल वालों को मैंने बोला 3 महीना और इंटर वालों को मैंने बोला 2.5 महीना। तो फाइनल का 3 महीना पहले, इंटर का 2.5 महीना पहले, और आप लोग 50 दिन पहले कंप्लीट करो। ओके ठीक है सर यही डाउट था। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ, देवेंद्र। यस हाँ भाई देवेंद्र, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे सारा डाउट तुम लोग मेरे ऊपर ही ठोकोगे क्या? बाद बाकी फैकल्टीज भी तो हैं। सर चलो ठीक हमेशा है, ही मैं ऐसा नो ही डाउट होता है। डाउट हाँ, हमेशा ऐसा होता है। बोलो भाई देवेंद्र। हाँ सर, मुझसे आपसे एक सवाल था कि हाँ। सर बिजनेस लॉ में आज ही सुबह जैसे मैं जो क्लास कर रहा था कॉलेज का, तो हाँ। वो सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहे थे। वाह। तो स्टार्टिंग में पूछे कि दैट व्हाट डू यू मीन बाय इन्फोर्सिबल बाय लॉ। हाँ। सो मैंने बोला कि सर इट लीगल ऑब्लिगेशन, जस्ट हाँ। बोल दिया। तो सर बोलते कि नो यू आर रॉन्ग। तो फिर मैंने पूछा सर व्हाई, तो सर कुछ एक ठो अजीब सा बना के बोल दिए। तो उसके बाद मैंने उसको कुछ समझ में नहीं आया सबसे पहली बात, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने फिर उसके बाद आपका मैट रेफर किया, फिर उसको देखा अच्छे से। सो आई डोंट नो। नहीं, you are absolutely right. There is nothing wrong. Legal obligation is also part of enforceable law. Enforceable by law is a broader term, you can say. Legal obligation is a part of it. So anything which is enforceable by law is valid agreement. What is not enforceable by law is void. या But तुमने कुछ गलत नहीं कहा था। वो लोग अपने ईगो पे ले लेते हैं, इसलिए स्टूडेंट को सही होने पर भी बोलते हैं नहीं तुम गलत हो। हाँ, तो वही बात हो गया था आज सुबह। नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है यस, सर, थैंक यू। श्रेयश आनंद। गुड इवनिंग सर, मोहित सर। गुड इवनिंग सर अपना भी डाउट सर पिछले ऐसा ही है सर। सर पार्टनरशिप एट विल जो आप पढ़ाए सर अपन को, हाँ सर उसमें आपने कहा था कि मतलब कोई भी एक पार्टनर अगर चाहे पार्टनरशिप एट विल में तो वो डिसॉल्व कर सकता है सर फर्म। यस। तो सर अपन कॉलेज के टीचर सर जब पढ़ा रहे थे तो बोल रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, तो अपन जब सर काउंटर करे तो अरे कैसे नहीं वो हो बोल सकता? रहे थे पार्टनरशिप एट कि विल मतलब यही होता है कि अगर 20 भी पार्टनर है, पार्टनरशिप एट विल मतलब यही होता है 20 भी पार्टनर है, एक पार्टनर भी अगर चाहे तो फर्म को डिसॉल्व कर यस सकता सर, है बाय गिविंग नोटिस। यस सर। और सर उन्होंने बोला कि पार्टनरशिप एट विल मतलब रेयरली दिखाई देता है सर, ऐसा सही है क्या मतलब? हाँ, और कौन पार्टनरशिप ऐसा पार्टनरशिप करेगा जो बताओ? पर्टिकुलर पार्टनर, तुम अपने ऊपर लेकर के देखो, सही बात क्या है। तुम किसी के साथ ऐसा पार्टनरशिप करोगे जिसमें पर्पस भी फिक्स नहीं है, पीरियड भी फिक्स नहीं है? ऐसा करोगे क्या? हाँ, अरे नहीं सर, मैं गलत बोल दिया सर। वो बोल रहे थे कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब ज्यादातर देखा जाता है, ऐसा बोल रहे थे सर। हाँ नहीं, सही बोल रहे थे, ये वो सही बोल रहे थे। पर्टिकुलर पार्टनरशिप ही तो ज्यादातर देखा जाता है ना, जहां पर या तो फिक्स पर्पस के लिए अपना पार्टनरशिप करे या फिक्स टेन्योर के लिए पार्टनरशिप करे। आज अगर मैं श्रेयस तुमको बोलता हूँ कि चलो मेरे साथ पार्टनरशिप करो, यस सर, श्रेयस आ शिरीष। जाओ पार्टनरशिप करेंगे, यस तुम सर, तुरंत पूछोगे सर क्या चीज का पार्टनरशिप, पर्पस क्या है, धंधा क्या है, बताओ? बोलोगे कि नहीं बोलोगे बताओ? सही सर। तो यस इसलिए सर। पर्टिकुलर पार्टनरशिप पॉपुलर होता है। ओके, और कहां सर से हो बेटा? अकाउंट्स में, हाँ सर मैं कोलकाता में रहता हूँ सर, झारखंड से, देवघर से। ओके ओके, हाँ अकाउंट्स में। और सर, हाँ अकाउंट्स में सर अपने सर ने बोला था कि बस कंडक्टर और ड्राइवर लोग भी सर अकाउंट्स प्रिपेयर करते सर, बुक ऑफ अकाउंट्स। सर सही है क्या ये? सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग प्रिपेयर करते हैं, मतलब उन लोग खाली अपना देखते हैं, ओपनिंग कैपिटल 10 लाख था, क्लोजिंग कैपिटल 15 लाख, प्रॉफिट कमाया 5 लाख। दे डोंट फॉलो डबल एंट्री और बुककीपिंग सर सिस्टम। तो सर वो सोल प्रोप्राइटरशिप खोलते हैं क्या मतलब? अकाउंट्स का फर्स्ट क्लास में मैंने अपने एक आपको ये बॉस के लिए इंट्रोडक्शन बस। में बताया था, अकाउंट्स का फर्स्ट क्लास में, कि भाई मोदी खाना दुकान भी तो अपना अकाउंट्स तो बनाएगा ही, उसकी बीवी पूछेगी भाई बताओ कितना प्रॉफिट कमाए हो, लेकिन वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगा कि नहीं करेगा वो उसका टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यस अकाउंट्स तो सर, यस बनाना सर। चाहे तो एक भिखारी भी बना सकता है कि आज कितना आपने कमाए, ठीक है, और
कितना अपने खर्चा किया और आज किस सिग्नल पर ज्यादा प्रॉफिट हुआ, बट ऑब्वियस बात है वो ऑथेंटिकेटेड अकाउंट्स नहीं फॉलो करता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बिना फॉलो किए वो अपना अकाउंट्स बनाता है। यस सर। ओके, थैंक यू सर, इतना ही था मेरे चलो चलो बाय। Okay, now I would request the remaining faculties of MEPL to take over from here and solve the doubts of the students. और अब भाई कल तो है ही, कल फिर से डाउट सेशन रहेगा, कल भी सारे फैकल्टीज आएंगे और हम लोग सब जो है आपका डाउट्स वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल फिर से हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे और उसके बाद हर हफ्ता कोई ना कोई फैकल्टी आपके साथ जुड़ा रहेगा, कभी मैं, कभी दिव्या मैम, कभी गौरव सर, कभी संदीप सर। एवरी संडे वी विल गाइड यू कि आपका पढ़ाई ठीक चल रहा है कि नहीं, और कोई भी एडमिन में इशू हो, मैनेजमेंट में इशू हो, तो वो सब हम लोग आपके साथ रहेंगे, चिंता ना करें। चलो यस सर, प्लीज कंटिन्यू। सर इकोनॉमिक्स के डाउट्स ले लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स के डाउट्स ले लेते हैं, किसी के डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक्स बीसी के मिला के। गुनीति। हेलो सर। हाँ गुनीति आपके डाउट्स बोलिए। दिव्या मैम आप हो सर लाइन में? श्रेया, या हाँ yes, tell me your doubt. गुड इवनिंग मैम। A very good evening. बोलो। सर सॉरी मैम, मुझे ना मैट के पीछे से जो आप क्वेश्चंस कराती हैं डिमांड का, उसमें से क्वेश्चन नंबर 91, शैल आई रीड फॉर यू मैम? Yes. The way in which rational consumers allocate their expenditure on goods and services is best described Law by of diminishing marginal utility. या मैम, उसका आंसर आपने बताया था तो मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू का डेफिनेशन क्या है, पहले आप ये बताओ, उसमें क्या बोला गया है कि जैसे जैसे आप एडिशनल कमोडिटी खाओगे, हर एक एडिशनल कमोडिटी का जो सेटिस्फैक्शन है वो गिरते चला जाएगा, एमयू विल डिक्लाइन होता जाएगा। यस, बट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप अपने एक्सपेंडिचर को इस तरह से प्लान करोगे और स्पेंड करोगे ना कि आपको सबसे बेस्ट सेटिस्फैक्शन मिले, और आप तब तक कंज्यूम करो जब तक एटलीस्ट आपका कंज्यूमर सरप्लस जीरो ना हो जाए, राइट? ओके राइट। तो मतलब आप इसको मॉनेटरी टर्म्स में अगर लोगे तो वो डेफिनेशन उसको सूट करेगा। तो इतना स्ट्रेस मत लो इस डेफिनेशन को लेके, मतलब इतना ये जरूरी नहीं है, आप बस इसको याद रखो कि इसका आंसर ये है, ठीक है? इसका एज सच कोई बड़ा मीनिंग नहीं है। जो आपको क्लास में पढ़ाया गया डेफिनेशन, वो डेफिनेशन आपको फॉलो करना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू का। ऑलराइट, ओके मैम, थैंक यू सो मच। देवेश। यस देवेश। देवेश अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। I think he is not there. हाँ मुझे भी ऐसा ही लग Some रहा है। technical error from his side. We can मोहम्मद take the आसिफ। next down. Yeah. मोहम्मद आसिफ। गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम मेरा थ्योरी और डिमांड में एक डाउट है। मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी में जो मैम डेरिवेटिव मेथड है, मैम जब आपने फॉर्मूला बताया और उसके बाद क्वेश्चंस करा तो उस बीच में काफी ज्यादा मतलब साउंड प्रॉब्लम हो गया था, तो आप कुछ एज्यूम करने के लिए कह रही थी, वो मतलब पता नहीं चल पाया कि एक्चुअली था क्या। तो क्लासेस तो है ना, आप वापस से देख सकते हो। मैम उसमें वॉइस उस जगह नहीं आ रही है। अच्छा, जो आपको क्लास दिया उसमें वॉइस नहीं आ रही है, पर ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, उसमें क्या नहीं समझ में आया? डेरिवेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? ईपी इज इक्वल्स टू माइनस का साइन रहेगा, dq by dp into p by q, राइट? यस मैम। फॉर्मूला समझ में आया? dq by dp into p by q। अच्छा पहले ये बताओ, मैथ स्टूडेंट हो कि नॉन मैथ स्टूडेंट हो? नॉन मैथ। मतलब हाँ, तो इसलिए दिक्कत आ रहा है डेरिवेटिव समझने में। मैथ्स में हो गया कैलकुलस? नहीं मैम। हाँ, तो मैथ्स का कैलकुलस हो जाएगा तो इजीली हो जाएगा। वैसे सुन लो, अब देखो डेरिवेटिव तो समझाना पॉसिबल नहीं है ना, वो तो मैथ्स सर आपको समझाएंगे मैथ्स क्लासेस में। तो उसमें क्या है, जब भी डिमांड का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, राइट, तो आपको क्या करना है, उस इक्वेशन का बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना है। तो अब मेरे को याद है वो क्वेश्चन में द इक्वेशन वाज q इक्वल्स टू -100 प्लस 10p। तो q का आप डेरिवेटिव करोगे विद रेस्पेक्ट टू प्राइस, तो dq बाई dp हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू -100 प्लस 10p। मैंने आपको क्लास में बोला कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है,
तो -100 का डेरिवेटिव 0 हुआ ना। मैम बचा 10p। 10p का डेरिवेटिव मैंने आपको समझाया था, जब भी वेरिएबल रहेगा वेरिएबल हटा देना, जो कोएफिशिएंट बचा दैट इज आंसर। ठीक है, तो 10p से आप p हटाए 10, तो dq/dp का वैल्यू 10 आ गया, 10 निकल गया यहाँ पे सॉल्व। फॉर्मूला पूरा क्या ip का, dq/dp इंटू p/q। तो प्राइस आपका दिया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन में, प्राइस 15 रुपया है शायद, तो आप प्राइस की जगह 15 पुट कर दिए। अब वो जो इक्वेशन में आप प्राइस पुट करोगे तो q का वैल्यू भी आ जाएगा। यस मैम। q इक्वल्स टू -100 प्लस 10p, प्राइस 15, अब सॉल्व किए, q का वैल्यू कितना आया, 50 आया, 50 आ गया। तो p आ गया 15, नीचे q है 50, और dq/dp एक तरफ आपका आ ही गया है 10। यस मैम। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आएगा -3। मैम ये ठीक जो है? वेरिएबल वाला तो मैम इसी समय ये कैलकुलस का पार्ट है, ये आपको मैथ सर समझाएंगे तो हो जाएगा। ओके अभी थैंक मेरा यू। समझ के लिए आपको इतना याद रखना है, अगर कांस्टेंट है, 100 वाज अ कांस्टेंट दैट वाज फ्री ऑफ वेरिएबल, उसका डेरिवेटिव 0 है। अगर 100 के संग p होता, 100p, तो उसका डेरिवेटिव सिर्फ 100 होता। अदरवाइज इसके अलग से फॉर्मूला है, p स्क्वायर होता तो 2p - 1 करके, तो वो मेरे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने उसमें ज्यादा मतलब माथा नहीं लगाया। सम्स आएगा तो ऐसा ही आएगा, वेरिएबल और विदाउट वेरिएबल। वेरिएबल है तो वेरिएबल हटाओ, जो बचा दैट इज आंसर। कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, और बाकी पूरा कैलकुलस का जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको मैथ्स क्लासेस में मिलेगा। ठीक है? फिर भी दिक्कत है तो आप लाइव क्लास तो मेरा होता ही है, उसमें आप अपना डाउट वापस से पूछ सकते हो, सॉल्व करना हो जाएगा। ऑलराइट, बीसीके में मिलेंगे ना हम लोग लाइव में। ठीक है, ओके श्योर मैम, थैंक यू। मैम आपके डाउट्स इतने ही हैं, और अब मैथ्स के डाउट ले लेते हैं। चलिए, पहले टेक मैथ्स। द लीव। ओके, हाँ मैम आप जा सकते हो। चलो ओके, बाय और बाय, पढ़ाई करो और जम के बच्चा लोग। मैथ्स के थैंक यू डाउट ऐसे सर। भी ज्यादातर, थैंक यू सो मच मैम। मैथ्स के डाउट ज्यादातर तो आप लोग फोन पे भी निकाल लेते हो वैसे, लेकिन फिर भी अभी जिन जिन के डाउट से पूछ सकते हैं, कौशिक के साथ शुरुआत करते हैं। हाँ कौशिक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मेरा चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर था तो सर उसमें से एक प्रॉब्लम था सर। हाँ प्लीज बोलिए। हाँ सर, वो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स वाला जो मतलब एक्सरसाइज 4D था। हाँ हाँ। तो सर वहाँ पे एक प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, तो सर उसका आंसर मेरा मैच नहीं हो रहा, तो सर आपको बताता हूँ। क्या क्वेश्चन है बताइए। हाँ सर बताते हैं। सर सम नंबर 8 सर। हाँ ठीक है। उसका सर आंसर मैच नहीं हो रहा सर। थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंस आ रहा होगा कुछ रुपए का। एग्जैक्ट आंसर एक्चुअली देखो, अपने जब भी एन्युटी करते हैं ना, तो एन्युटी के सम्स में कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, रेयर आता है। ठीक है। हाँ इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अगर हम लोग 100 into 3 करते हैं तो क्या आता है रिजल्ट, 300 आता है। हाँ सर। और उसको फिर से डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो 100 आ जाता है ना। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन यही अगर आप डायरेक्ट 100 डिवाइडेड बाय 3 अगर करो तो क्या आता है, 33 पॉइंट समथिंग। 33। हाँ सर। लेकिन उसको जब इंटू 3 करते हैं तो एग्जैक्ट 100 नहीं आता है। हाँ सर। ठीक है, तो ये एक टेक्निकल एरर होता है। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो सम्स है, इस सम्स में बोल रहा है क्या कि एक बंदा एक घर खरीदा है जिसका दाम है 3 लाख रुपया, वो 2 लाख रुपया जो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परचेज वो दे रहा है। ठीक है, इट मीन्स 1 लाख रुपया बच रहा है। हमने आप लोग को बताया था कि जिस रुपये के ऊपर हम लोग का इंस्टॉलमेंट फिक्स किया जाता है उसको हम लोग पीवी कहते हैं। तो यहाँ पे पीवी हमारा 1 लाख रुपया हो रहा है। हाँ सर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 12% बोल रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, इट मीन्स हाफ ईयरली मॉड में है। हाँ सर। तो रेट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। हाँ हाँ। लेकिन उसके बाद देखो साफ साफ शब्दों में बोला है इन 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। अगर यहाँ पर बोलता कि इन 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तब आप 20 into 2, दैट इज जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि रेट डिवाइडेड बाय 2 टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब साफ साफ बोल दिया है कि 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, इट मीन्स यहाँ पर
रेट डिवाइडेड बाय 2 तो हम लोग करेंगे, लेकिन हाँ सर। टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा इट सर, मीन्स ओके। यहाँ पर हमारा पीवी 1 लाख रुपया होगा, हाँ रेट हाँ हमारा 6% होगा और टाइम हमारा 20 होगा, और 20। इसके हेल्प से हम लोग एनुटी निकाल लेंगे, ठीक है। ओके सर। सर और एक तो प्रॉब्लम था सर। यस डियर, प्लीज बोलिए ना। सर एक्सरसाइज 4C से सम नंबर 4 सर। हाँ, इसमें आपका जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे, हाँ सर। इसमें अमाउंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, आपको पीवी का फॉर्मूला यूज करना है बस। हाँ सर, इसका पीवी का आंसर बुक में रॉन्ग है। हाँ सर, हाँ सर, आंसर मैच नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल, और कोई हाँ दिक्कत सर, नहीं है। बस सर यही सर। ओके डियर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऐसे क्लासेस कैसे लग रहे हैं? आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का शॉर्टकट भी मैंने दिखाया था। हाँ सर। 2 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए, इनफैक्ट 4 इयर्स वाला भी आप लोगों में शायद डाल दिया हूँ हाँ ना। हाँ सर, तो सारा मेथड्स एकदम अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना? क्लास में कहीं से एकदम कोई सर, दिक्कत एकदम परेशानी सर, तो नहीं हो एकदम रही है? सर। सर बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। चलो, सर हाँ वेरी सर, गुड डियर। चलो, ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट प्लीज। आलोक। हाँ सर। आलोक कुमार, आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ आलोक, क्वेश्चन कीजिए आप। क्वेश्चन था सर, मैं हाल ही में ज्वाइन किया हूँ सर, मेरा 1 वीक ही हुआ है सर, मैं नन मैथ हूँ, तो सर स्टार्टअप कैसे करूँ मैथ का, मुझे समझ नहीं आ रहा है। डियर, आपका आवाज मेरे को क्लियर नहीं आ रहा है, काइंडली एक बार फिर से आप बोलो, क्या बोल रहे हो? सर मैं रिपीट कर देता हूँ, उन्होंने एक हफ्ते पहले ही शुरू किया है, वो आपसे बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि कैसे स्टार्ट करें पढ़ाई। एग्जाम कब देना है आपको, पहले ये बताइए। मैथ का सर, नन मैथ है सर, जून में, सर जून वाला। स्टूडेंट हो ना आप, जून बैच के लिए अपीयर की हो। ओके, अभी यस आप सर। देखो कि आज है हमारा यस सर, यस सर। 9 जैन है, ठीक है। जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया कि यस सर। मिनिमम 45 टू 50 डेज पहले अगर अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो तो एक चीज यस तो सर। आप हमेशा आप गेनर रहोगे। गेनर इन दिस सेंस कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा टाइम रहेगा रिवीजन करने का, ठीक है। और रिवीजन करने का। अगर आपका यस सर। नॉन मैथ्स है तो मैं आपको, देखो बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर हम लोग का नॉन मैथ्स है, कौन कौन सा चैप्टर छोड़ दें। मैं छोड़ने में बिलीव कभी नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं आपको पर्सनली यही बोलना चाहता हूँ कि एक एक टॉपिक आप सारा का सारा मेरा अच्छे से देखो। जिस टॉपिक में कहीं पे कोई भी दिक्कत होता है, ठीक है, आप विदाउट एनी हेजिटेशन थ्रू व्हाट्सएप मेरे से आप डाउट्स क्लियर करिए। सेम डे, बहुत ज्यादा दिक्कत अगर होगा तो एक दिन के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। फिर भी अगर उस आंसर से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो मैं पर्सनली, जैसे अभी हम लोग का लाइव इंटरेक्शन होता है, इसके अलावा भी जब बच्चे मेरे से सवाल करते हैं और उनका आंसर्स जो है क्लियर नहीं होता है, डाउट्स, तो मैं पर्सनली कॉल करके उनको समझाता हूँ, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। डेली एवरी डे कोशिश करिए कि एटलीस्ट 2 आवर्स आप मैथ्स को दीजिए और बाकी सब्जेक्ट पे भी आप पूरा फोकस करिए। आपको एकदम आराम से एक एक चीज हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। और मैं आपको असोर्ट कर देता हूँ कि वीडियो टोटली बेस्ड ऑन नॉन मैथ स्टूडेंट। मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे यहाँ हम लोग शॉर्टकट मेथड्स के साथ साथ पूरा एक्सप्लेन भी करते हैं, ठीक है। हम पहले सम्स को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उसका शॉर्टकट मेथड क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि कहीं भी किसी भी बच्चों को ऐसा फील नहीं हो कि भाई प्योर मैथ्स वाले बच्चों को तो समझ में आ गया, हम लोग को ऊपर ऊपर सर बाउंसर मार दिए, ठीक है। तो बाउंसर नहीं होता है, एकदम डुगली के साथ में आप लोग को एकदम देते हैं हम लोग। जैसे कि यस सर, सर जैसे कि मैंने अभी से स्टार्ट किया है, तो मिनिमम कितना टाइम लगना चाहिए सर पूरा मैथ का सिलेबस खत्म होने में? मार्च एंड तक आप कोशिश करिए एटलीस्ट, कम से कम। या फिर अगर आपका अगर थोड़ा बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि 25 अप्रैल तक तो आप 100% कर लो। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो सलोनी। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा, बोलो। सर सर्कुलर परम्यूटेशन का जो चैप्टर है ना, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 5B। हाँ बोलो ना, सुन रहा हूँ। सर ये जो है ना क्वेश्चन क्वेश्चन मैं बोलूं क्या? नहीं, आप मतलब क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें, ये आप बताओ। ये जो आप
जो 9 8 और मतलब 9 गुने 8 मल्टीप्लाई और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई किए है ना, अच्छा अच्छा ठीक है उसमें छोड़ दो, मतलब। मैं समझाता हूँ, मैं समझा रहा हूँ बेटा, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो। ओके सर, ओके देखो सर। क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि टोटल 10 अलग अलग सामान है, ठीक है। ओके सर। 10 अलग अलग सामान में आपको कोई भी 4 सामान लेना है, ठीक है, और उस 4 में वन पर्टिकुलर थिंग आपको लेना ही लेना है। से फॉर एग्जांपल जैसे मैं टीचर हूँ, मेरे को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज की जरूरत है? पेन। हेलो, हाँ यस सर। ठीक है। तो यस अगर सर, यस सर, मैं सुन। मेरे सामने 10 अलग अलग सामान रखा हुआ है और बोला जा रहा है कि आप कोई भी 4 ले लो, ठीक है। अब उस 4 सामान में सबसे पहले उस 4 सामान में एक पेन भी है, तो मैं क्या करूंगा कि इन रियल सेंस मैं वो पेन तो लेना ही लेना है मेरे को। तो देखो यस 10 सर। में से एक सामान ऑलरेडी पहले से हट गया, मतलब इन रियल सेंस 9 सामान बचा है वहां पे, जिसमें से हम 3 लेंगे। वो एक पेन तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो वो यस पेन हम सर। 4 में से एक तरीका से लिए, तो वो 4p1 किए और इसके लिए हमने 9p3 किया, ठीक है। 9 में 3 और 4 में 1। अभी लॉजिक समझ में आया कि ये जो फैक्टोरियल 9 होता है, ये फॉर्मूला होता है NPR। तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r के लिए हम लोग फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 9 माइनस 3 किए हैं, ठीक है। जो नीचे में फैक्टोरियल 6 आ रहा है, इसलिए 9 को हम लोग अप टू 6 सर तक ब्रेक इसमें किए। 9, इसमें 6 फैक्टोरियल आपने नहीं किया है। हाँ, क्या किए हैं इसको बताओ। 6 9 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल। क्या बोल रहे हो आप? सर हेलो, क्वेश्चन नंबर, हेलो, हाँ, कौन सा क्वेश्चन के बारे में आप बात कर रहे हो? क्वेश्चन 7। हाँ, यही है ना, द नंबर ऑफ परमुटेशन और 10 डिफरेंट थिंग टेकन 4 एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग नेवर ऑकर। यस सर। ओके, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नेवर ऑकर आ गया ना इसमें। ये जो मैंने अभी यस। अभी बताया वो ऑलवेज वाला बताया था आपको, हाँ वही तो ठीक है। एक चीज याद रखो, जैसे मान लो कि क्लास में 10 बच्चे हैं और मेरे को उस 10 बच्चों में से एक क्रिकेट टीम हम तैयार कर रहे हैं, मेरे को 4 बच्चा लेना है, ठीक है। तो अगर 10 में अगर हमको 4 लेना है, एक बच्चा मेरे को हमेशा क्लास में डिस्टर्ब करता है, मान लो तुम ही वो बच्चा हो, ठीक है, जो मेरे को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती हो। तो मैं क्या करूंगा कि जब सिलेक्शन का टाइम आएगा, जब टीम बनाने का टाइम आएगा फॉर्मेशन का, तो मेरे दिमाग में क्या रहेगा, तुम मेरे लिए होते हुए भी क्या हो, एब्सेंट हो। यस तो सर। हम रियल सेंस में 10 में से 4 बच्चे को नहीं ले रहे हैं, हम 9 में से 4 बच्चा ले रहे हैं। एक बच्चा मेरे लिए होते हुए भी क्या है, एब्सेंट है। नहीं है। तो फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 हो गया, ठीक है। ओके सर। ओके, सर क्वेश्चन नंबर 9 सर्कुलर परम्यूटेशन का है। हाँ, इसमें द नंबर ऑफ नंबर्स lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा बच्चा एक बात बताओ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 7 है ना। यस सर। और बोल रहा है क्या कि 100 से लेके 1000 के बीच का नंबर फॉर्म करना है। एक बात बताना मेरे को कि जो नंबर 100 से लेके 1000 के बीच का है, वो कितने डिजिट का नंबर होता है? 3। वेरी गुड, 3 डिजिट का नंबर होता है। तो नंबर लेने हैं 3 और कितने में से लेना है? 7 में से। तो बस 7 में से 3 कर दिए, 7p3। तो और मतलब इसको ये अगर और कहने। इजी तरीका से, इसको अगर और इजी तरीका से सीखना है, तो देखो ये जो 3 डिजिट का जो नंबर बनेगा, इसमें एक यूनिट प्लेस होगा, एक 10 प्लेस होगा और एक 100 प्लेस होगा, ठीक है। तो अगर हम यस। 100 प्लेस को 7 तरीका से कर रहे हैं, 10 प्लेस को उसके एक कम करके यानी कि 6 तरीका से करेंगे, तो जो यूनिट प्लेस आएगा उसके लिए 5 डिजिट बच रहा है, तो 5 में से कोई एक करेंगे। तो 765 शॉर्टकट डायरेक्ट हो गया। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि टोटल डिजिट है 7 और लेना है 3, तो 7p3। जो पसंद है आप उससे कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके डियर, चलो, और कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना मैथ्स में? एक एक चीज समझ में आ रहा है तो? सर आपने एग्जाम्पल खतरनाक वाला लिया अभी, जो आपने मैच का लिया। ठीक है, प्रियंका का डाउट ले लेते हैं। यस, Good evening, sir. यस प्लीज।
सर माय क्वेश्चन वाज नॉट रिगार्डिंग समथिंग। मैंने अभी 15 दिन पहले ही क्लासेस लिया स्टार्ट किया सर। मैथ्स में थोड़ा वीक नहीं कहूँगी बट डर सा लगता है। तो सर अप्रोक्सीमेटली कब तक क्लासेस कंप्लीट करने से मतलब एक अच्छा सा रिजल्ट सिक्योर कर सकती हूँ सर? मैंने अभी अभी मेंशन किया कि अगर आप 15 डेज पहले एडमिशन लिए हो तो आप कोशिश करो कि 25 अप्रैल तक, अगर आप जून के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप सर 25 मैं मई अप्रैल में तक। दूंगी सीए फाउंडेशन सर। ओके, तो अगर आप मई में दे रहे हो तो माय डियर मैं आपको बता देता हूँ कि अप्रैल फर्स्ट वीक तक तो आप किसी भी तरह से कंप्लीट कर लो, किसी भी तरह से। 30 डेज भी अगर आपको मिलता है तो मेरे मैथ्स के लिए तो दैट वन इज मोर देन एनफ है। आप दोबारा रिवीजन करोगे, मैराथन कर लोगे, उसमें एमटीपी पेपर्स कर लोगे, और जो मैंने क्लास के अंदर जितना भी कराया है अगर उसको आप अच्छे से कर लोगे तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि 60 to 70% क्वेश्चन आपको कॉमन मिल जाएंगे। इनफैक्ट डिजिट भी सेम रहता है कई सारे क्वेश्चन का। तो थैंक यू। ठीक है, तो बिल्कुल ही डरना नहीं है। और अगर आप कुछ भी क्लास मैथ्स का अगर किए होगे तो हाँ सर। आप डेफिनेटली देखे होगे कि हम पूरा कोशिश करते हैं कि प्योर मैथ्स वाले बच्चों को फोकस में नहीं रखते हैं दिमाग में, केवल और केवल नॉन मैथ्स वाले बच्चों के दिमाग में करके रखते हैं कि ये बच्चा को अगर समझ में आ गया तो प्योर मैथ्स वाला को तो अपने आप समझ में आ जाएगा। आप देखे भी होंगे कि शॉर्टकट मेथड्स कितना सारा बताता हूँ। अगर क्लास में अगर 20 हाँ सम्स सर। अगर है तो 15 to 16 सम्स मैं शॉर्टकट से कराता हूँ आप लोगों को। हाँ सर। ओ ठीक ठीक है है, सर। थैंक यू सर। ओके डियर। हाँ, हर्षल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डियर, बोलिए। हाँ सर, मेरा डाउट था जो साइक्लिक ऑर्डर है सर, आपने उसमें बताया था कि जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला या फॉर्म में होगा तब साइक्लिक ऑर्डर नॉट इक्वल टू 1 होगा, और जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला या फॉर्म में होगा तब साइक्लिक ऑर्डर 1 में आ जाएगा शॉर्टकट मेथड से। बच्चा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, मैंने सिर्फ ये बोला था कि इंडिसेस के सम्स में अगर कोई भी जो सम्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अगर वो साइक्लिक ऑर्डर पैटर्न में अगर है तो फॉर इंडिसेस हम लोग का आंसर हमेशा 1 होगा। ठीक है, और इंडिसेस छोड़ के जैसे लॉग के अंदर एक सम्स था तो वहां पे उसका आंसर हम लोग 0 निकाल लेते हैं। एक्चुअली में क्या है, ये जो साइक्लिक ऑर्डर वाला जो फंडा है ना, ये ओनली फॉर इंडिसेस एग्जिस्ट करता है, बाकी सब में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए मैंने लॉग के सम्स में उसको सॉल्व करके दिखाया था आप लोगों को। इनफैक्ट प्रपोर्शन वाले सम्स में भी मैंने उसको सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप इंडिसेस में साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करिए। अच्छा, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ। मुरारी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डियर, बोलिए। सर चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 5A जो है सर उसमें 19 नंबर क्वेश्चन सर जैसे आप सॉल्व किए थे सर। हेलो 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 यस सर, एक्सरसाइज 5A जो है सर हाँ उसमें सर 19 नंबर क्वेश्चन जैसे कि सर आप सॉल्व किए हैं हाँ सर, उसमें सर 4 डिजिट है और उसका सम है 20। ऐसे इतना तो समझ में आ गया सर। आप उसके बाद सर हाँ। मतलब फैक्टोरियल 4/4 जो नीचे में लिखे हैं वो समझ में नहीं आया सर। अरे बच्चा, 4 डिजिट का अगर नंबर है तो 4 डिजिट को आपस में अगर जैसे कि पहला प्लेस है, दूसरा प्लेस है, तीसरा प्लेस है और चौथा प्लेस है, Yes, ठीक sir. है, 4 प्लेस हो रहा है ना, तो डिवाइडेड बाय 4 हम कर रहे हैं तो ये हर एक प्लेस पे इतनी इतनी बार जो है इसको हम लोग बैठा सकते हैं। ठीक है, इतना Yes, sir. इतना तरीका से। और इसके लिए कुछ दिमाग में मत रखो, एकदम इजीएस्ट वे मैं सिखा रहा हूँ। Yes, जब sir. कभी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहे, मैंने क्लास में भी मेंशन किया था, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछे जहाँ पे सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर और डिजिट का नंबर दिया रहा है विदाउट रिपीटेशन करके अगर बोल रहा है, ठीक है, तो Yes, sir. इसके अंदर में आपको कुछ नहीं करना है। आप सिंपल ये देखो कि जो हमारा फैक्टोरियल 4 जो बता रहे हो उसको फैक्टोरियल n-1 कर लो और टोटल जो सम है उतना इनटू जो आपका प्लेसेस कौन कौन सा हो रहा है, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। 1000 प्लेस, yes, sir. 1 + 10 + 100 + 1000 मिलके क्या हो जाता है 1 1 1 1। तो Yes, सिंपल sir. आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 20 × 1 1 1 1 बस आपका Yes, आंसर आ जाएगा। yes, sir. बस Yes, sir. सबसे Thank. इजीएस्ट वे है ये। Yes, sir. Thank you, sir. ओके डियर, हाँ नेक्स्ट प्लीज। Yes. अनूप। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग डियर, बोलिए।
सर जैसे कि सर हम लोग को आपके जो नोट्स है उसमें से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, जो आईसीआई के बुक में है सर उसको भी प्रैक्टिस करना है सर। उसमें तो कुछ हाँ। ज्यादा एक्सरसाइज दिया हुआ है, जैसे कि इसमें है देखो मैं जैसे एक चीज मैं यही आपको बताने जा रहा था कि देखो ये जो आईसीआईसीआई का जो मैथ है ना, आप देखोगे मेरे मैथ के जितने भी सम्स हैं मैक्सिमम सम्स उसी से हैं। जो मेरा असाइनमेंट है वो बस अलग से मैंने आप लोगों के लिए डाला है। इसके अलावा जो मॉक टेस्ट है वो अलग से है, मैराथन अलग से है। तो मेरे को ये लगता है कि जितना मैं करा रहा हूँ दैट वन इज मोर देन एनफ। और इंस्टीट्यूट के अंदर में ऐसे कई सारे सम्स है जो 5 मार्क्स वाले सम्स हैं, ठीक है। तो वो सम्स जो है अब 1 मार्क्स के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट उसको बस अपना आज भी कॉपी पेस्ट मार रहा है। मैंने कितनी दफा बोल चुका है ये बात कि भैया जो सिलेबस में नहीं है उसको तो फिर मत डालो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लेके एकदम परेशान मत होइए। जितना करा रहा हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके डियर। हाँ सर लास्ट डाउट है सुभाशिश। बोलिए, कहिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डियर, कहिए। सर मेरा डाउट ये था, जैसे आप बोले थे मेजर ऑफ डिस्पर्शन में नेगेटिव पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव हम लोग को पॉजिटिव लेना है और कांस्टेंट को इग्नोर करना है, तो ये अभी सेंट्रल देखो, टेंडेंसी अब में मैं भी बता ऐसे रहा ही हूँ। होगा? देखो सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन दोनों ही एवरेज निकालने का स्टैटिस्टिकल वे है, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी में रेस्ट्रिक्शन है, जैसे उसका एक दायरा है, ठीक है। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो सेंटर बेस होता है, लेकिन जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है ना, इसके अंदर जो है दायरा नहीं है, ये सेंटर के बाहर का भी जो एवरेज हम लोग को निकालना रहता है ये उसके बारे में भी बताता है। दैट इज वाई हमने बताया था कि इट हेल्प इन फाइंडिंग आउट द वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा, ठीक है। अप टू व्हाट एक्सटेंट, कहां तक जा रहा है वहां तक का ये बताएगा। तो सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग कांस्टेंट टर्म को इग्नोर नहीं करते हैं, लेकिन मेजर ऑफ डिस्पर्सन में कांस्टेंट टर्म को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और चूंकि मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हमारे सारे के सारे आंसर्स जो होते हैं वो हम लोग मॉड के फॉर्म में निकालते हैं, और मॉड की ये स्पेशलिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि जो पॉजिटिव साइन है वो तो पॉजिटिव होगा, जो नेगेटिव साइन होता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। बस यही वाला फंडा है इसका। और सेंट्रल टेंडेंसी में नेगेटिव आ सकता है। यहाँ पे नहीं पूछेंगे रिचा, 100%। क्योंकि यहाँ पे ये लोग ये तो मोहित अग्रवाल का सर का फैकल्टी लोग नहीं देखते ना, ये तो मतलब जो लोग एडमिशन कराते हैं, जो लोग मतलब। हेलो हाँ डियर, नेक्स्ट पूछिए। और सर आई थिंक हेलो, कुछ बीच हाँ? में ऑडियो का मिसमैच हुआ है, अच्छा तो ठीक है। आई थिंक उनका डाउट भी हो गया था मोटा मोटी मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, डाउट क्लियर हो गया था सर इनका। करेक्ट सर, डाउट्स हो चुके हैं वैसे। अब बीसीआर का किसी का कोई डाउट है तो मैं ले लेता हूँ, हालांकि यूजुअली आते भी नहीं है। अच्छा आया है, आज है कुछ डाउट्स, तो चलो लेते हैं। सर मैं लीव कर दूं? हाँ सर, आप निकल सकते हैं सर। ओके, सी यू देन, गुड नाइट सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर आपको भी, थैंक यू। श्रेया। Hello, sir. हाँ श्रेया बोलिए। Sir, my doubt is not probably related to BCR, Okay. but a general question. Okay. हाँ. So, sir, my question is, as we all know that due to this pandemic, center पे classes possible नहीं हो पा रहा है आप लोग के लिए भी. तो major of the students, I guess, mobile app classes or else drive classes लिए रखे, right? तो उन लाइव क्लासेस पे मतलब सेंटर पे होता है, तब क्या होता है कि शेड्यूल्ड टाइमिंग्स होता है कि कब कब क्लासेस होता है, लेकिन मोबाइल ऐप क्लासेस में हम लोग को सब कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है और हम लोग पे होता है, हम लोग पे डिपेंडेंट होता है कि हम लोग कितना क्लास कर रहे हैं, राइट? आप समझ रहे हैं ना सर? तो फिर या सर, तो फिर हम लोग के लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि मतलब अगर मैं जून में मैं एग्जाम दे रही हूँ सीएमए फाउंडेशन का, तो अगर मई में मैंने पूरा रिवीजन के लिए रखा है मई, ओके, तो मई के पहले क्लासेस सब कुछ कर लेना है, मेरा टारगेट ये है। तो पर डे में कितना क्लासेस में कंप्लीट कर सकूं, मेरा मार्जिन कितना होना चाहिए? कैन यू प्लीज हेल्प मी टू सॉर्ट आउट इट? ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है।
आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ क्लासेस ऑलरेडी पहुंची हुई है, करेक्ट? Yes, टोटल sir. नंबर ऑफ It's डेज भी almost पता है 134 या 135 classes, all faculties मिला और यहाँ के। से नंबर ऑफ डेज आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? पीछे के 50 दिन जो सर ने बोले ना वो आप हटा दो, फिर नंबर ऑफ डेज आपके पास कितने बच रहे हैं कैलकुलेट करें एंड देन डिवाइड कर दें। रफली जो मुझे समझ में आता है, आप लोग अगर लाइव कर रहे होते तो भी आप कम से कम 2 क्लास कर रहे होते ऑन एन एवरेज। Right, sir. Right, sir. करेक्ट। तो यहाँ पे मेरा यही कहना है कि 2 क्लासेस आपको ऑन एन एवरेज करनी ही पड़ेगी डेली बेसिस पे एंड हो सके तो 3 क्लासेस, बट देखिए हर चीज को आपको मैनेज करते हुए चलना होगा। अगर आपको लगता है आपकी एफिशिएंसी कम हो रही है तो 2 पे खुद को रेस्ट्रिक्ट कर ले, लेकिन अगर लग रहा है कि 3 भी मैनेज कर सकते हैं तो 3 क्लास तक देखना पड़ सकता है। मतलब एवरेज वीकली बेसिस पे आप मान के चलो 15 क्लास तो आपको देखनी चाहिए। Okay, sir. Okay. Thank you so much, sir. करेक्ट, लेकिन बस यही Surely है, help me out. ऐसा टाइमर लगा करके मत बैठिएगा आप, हमेशा यूजफुलनेस पे ध्यान दीजिएगा। क्लासेस आप कर रहे हैं, देखिए 2-3 एडवांटेजेस है ऑफ डूइंग क्लासेस इन अ पेन ड्राइव मोड। वो एडवांटेज फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, जैसे अभी कुछ तारक मेहता भी चला रखे थे पीछे, तो उसके साथ भी नहीं आप क्लास sir, देख वो सकते हैं। मेरे भाई ने, sorry for that, वो मेरे भाई ने अचानक से चला दिया। Sorry हाँ। sir, so sorry for it. तो नहीं वो चलता है, तो वही मैं बोल रहा हूँ एक फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे अभी हम लोग मिल रहे हैं तो लाइव में ऑब्वियसली 10 बजे नहीं मिल सकते रात, बट अभी हम मिल पा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है, आप उसको अपने एडवांटेज में लें। जब भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको सूट करे, आप अपनी 2 क्लासेस जो टारगेट है वो पूरा करें। हाँ सर, मेरा तो टारगेट मैं रख रही हूँ कि ईच डे में एटलीस्ट 3 या 4 तो क्लास में कर ही करूँ, वरना मैनेज नहीं हो पाएगा। लास्ट एंड में मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा फिर रिवीजन में, राइट? तो वैसे मैं करके कर रही हूँ सर। 3 करो आप 3 करो, 4 मत करना, 3 करो, बढ़िया रहेगा। हाँ, 4 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना सर, फिर बाद में Correct. लगेगा कि सब भूल रही हूँ आगे का जो किया है। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ओके, मोस्ट वेलकम। कुंदन। हेलो हाँ कुंदन बोलिए। sir, I have completed all the class of BCK and BCR. Okay. So I have to do all the classes again or only the portion that नहीं, हम आपके लिए ना एक अलग से शूट कर देंगे जो अमेंडमेंट वाला पोर्शन है, आप उसके लिए चिंता ना करो। ज्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं आएंगे, तो आपके लिए जो भी एडिशनल स्टफ होगा वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। सारा वापस देखने का दरकार नहीं है। अगर आपने एक बार देख लिया तो मोटा मोटी तैयारी हो भी गया होगा, बस कोई खास चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट ज्यादा डिलीशंस है, एडिशंस कम है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल बी इंटीमेटेड। Thank you sir. मोस्ट वेलकम। हर्षल। सर मैं बोल रहा था कि फिर जो अभी क्लासेस है हम लोग के पास, हम लोग को वो कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं? हर्षल, अगर आपने अभी तक ज्यादातर क्लासेस नहीं देखी है तो मैं यही बोलूंगा कि जहां पे भी हो आप वहां स्टॉप कर दो। सर मैंने एक्चुअली अभी थोड़ा लेट से ज्वाइन किया था, तो मैंने अभी 1 या 2 ही क्लास की है। बीसीआर की क्या? हाँ सर, बीसीआर की। तो लाइव आओ आप लाइव आओ फिर। हाँ, मैं फिर लाइव जब आप लोग सेशंस करवाएंगे तो फिर मैं वही। करेक्ट, लाइव आओ। जी सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सौरभ। हाँ सौरभ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अब तो गुड नाइट हो गया भाई, अब क्या गुड इवनिंग, गुड नाइट हो गया। तो मतलब लाइव क्लासेस अब कब से स्टार्ट कर रहे बीसीआर की? मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक ही शुरू होने वाला है। हालांकि अभी नेक्स्ट वीक का भी प्लान है, तो नेक्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली शुरू। ओके सर। ओके ओके सर। ओके, सी यू देन, बाय। मोहम्मद आसिफ। यस सर। सर जब भी सर आप लोग क्लासेस रखिएगा सर, मतलब इस अकॉर्डिंग में रखिएगा कि वो शाम की होनी चाहिए, क्योंकि सवेरे सर कॉलेज होता है। अच्छा, तो लाइव क्लास का भी अटेंड नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, वी विल ट्राई दैट।
हम देखते हैं कैसे हो पाता है। काफी कुछ डिपेंड करता है क्योंकि ये क्लासेस भी हम लोग प्लान कर रहे हैं अपने स्टूडियो में जाकर के करने का, तो वहाँ मैथ सर का पहले से कब्जा रहता है, तो देखते हैं कैसे टाइमिंग बैठता है, बट वी विल ट्राई। आपने जो बोला वो ट्राई जरूर करें। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। ओके, ऑल डाउट्स आर नाउ टेकन। यस, मेरे ख्याल से डाउट सारे हो चुके हैं। सो दैट इज इट। सबको गुड नाइट। जितने भी लोग अभी तक पार्टिसिपेंट्स काफी थे आई थिंक। यस, तो अब सबको एक फॉर्मल गुड नाइट बोल देता हूँ मैं। आराम करें, जो पढ़ाई करने का प्लान है पढ़ाई करें, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय। साइनिंग ऑफ फ्रॉम MEPL। बाय बाय, बाय एवरीवन।